नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। तो आप सबके लिए एसएससी रेलवे के पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। बहुत ही शानदार आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो रीजनिंग के 17/8/2022 शिफ्ट 1 के पेपर का सॉल्यूशन होने वाला है रेलवे ग्रुप डी। तो रेलवे ग्रुप डी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों इस चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। स्क्रीन पर क्या करना है आपको, वीडियो को रोके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन रहते रेलवे के, वो आपको पता हो क्योंकि ग्रुप डी के क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 2022 के सबसे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा वीडियो को रोक के। एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिएगा। बिल्कुल आपको फुल डिटेल में क्वेश्चन मिलेगा, एक एक पेपर का सोल्यूशन मिलने वाला है। डेली आपकी क्लास होने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी आपकी करवाई जाएगी निश्चित तरीके। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक जंगल में से 6 जिराफ हैं। ठीक है, कौन कौन से PQRSTU हैं। ठीक है, एक जंगल में कितने जिराफ हैं, 6। उनमें से सबकी ऊंचाई अलग अलग है। ठीक है, उनमें से क्या सबकी ऊंचाई अलग अलग है। तो अब क्वेश्चन पढ़िए, एस क्यू से लंबा है। वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है। अब यहाँ पर ये एस जो है भाई किस से लंबा है, क्यूब से लंबा है। मान लीजिए यदि क्यूब ए है तो इससे लंबा कौन है, एस है। तो अपन एस को बना दिया, कुछ किया अलग से नहीं किया। पी आर से लंबा है। अब देखिए पी आर की कहीं बात हुई नहीं हो, तो पी जो है भाई आर से लंबा है। पी किससे लंबा है, आर से। तो आर से अपन ने लंबा बना दिया। ठीक है, एस टी से छोटा है। किससे छोटा है, एस जो है भाई टी से छोटा है, मतलब टी से छोटा है। तो अपन लीजिए टी से छोटा बना दिया। पी क्यू से लंबा है। अब जो पी है भाई किससे लंबा है, क्यू से। पी क्यू से मतलब क्यू यहाँ पर आ सकता है कि नहीं, ऐसे बिल्कुल आ सकता है, किंतु टी से छोटा है। अब ये जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, किंतु जो शब्द है वह किस से प्रेजेंट करता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे जो, जिसके, उसके, लेकिन, किंतु, परंतु, ये वाले शब्द है किस से वो कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो किंतु टी से छोटा कौन है, पी है या क्यू है, जल्दी से बताइएगा, बताइए। क्यू। तो ये वाली सीरीज यहाँ पर आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, ये आ सकता है, देखिए क्यूब। फिर ये देखिए ये वाला क्या है, पी। फिर उससे छोटा क्या है, आर। तो टोटल व्यक्ति हैं कितने, 6। तो 1 2 3 4 5 व्यक्ति तो आपके बैठ चुके हैं, लेकिन एक व्यक्ति और बचा है। अब उसको कहीं पर बैठाना पड़ेगा आपको। फिर देखिए टी यू से छोटा है। टी जो है भाई किससे छोटा है, यू से छोटा है। तो लीजिए यू यहाँ पर आ जाएगा। तो आपके 6 हुए कि नहीं हुए, देख लीजिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 जिराफ थे, तो अपन ने 6 जिराफों को बैठा दिया, मतलब आपकी सीरीज ये कंप्लीट हो चुकी है, सिटिंग अरेंजमेंट। पूछा क्या है, तो इन 6 जिराफों में से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा आपसे पूछा। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है, जल्दी से बताइए, आर। यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं था। एक बार और समझ लीजिए। देखिए एक जंगल में 6 जिराफ थे। ठीक है, और उनमें सबकी ऊंचाई क्या थी, अलग थी, कोई थोड़ा बड़ा अलग अलग ऊंचाई थी। अब यहाँ पर पढ़िएगा, एस क्यू से लंबा है। तो अपन ने सबसे पहले एस को यहाँ पर बैठा, क्यू को यहाँ बैठा, क्योंकि एस जो था किससे लंबा था, क्यूब से लंबा था। अब पी आर से लंबा था, तो अपन यहाँ पर बना दिया, पी आर से अपन ने यहाँ लंबा बना दिया। और एस टी से छोटा है, एस जो है टी से छोटा है, तो मतलब टी बड़ा होगा एस से, तो अपन ने बना दिया। यहाँ पर देख लीजिएगा एस टी से बड़ा है, यहाँ पर ए बड़ा था, समझ गए बात को। फिर क्यू पी से लंबा है। अब क्यू यहाँ पर देखिए पी से लंबा था, तो अपन ने यहाँ पर लंबा बना दिया, किंतु टी से छोटा है। तो टी से छोटा कौन है, क्यूब। तो ए टी से छोटा है, तो यहाँ पर अपन ए सीरीज बना दी। देखिए एस टी यहाँ पर आया था, फिर अपन यहाँ जमा दिया, और यू आपका सबसे बड़ा। यदि आपसे पूछते सबसे बड़ा कौन है, क्या पूछते, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या हो जाता है, यू हो जाता। मान लीजिएगा पूछते यू से छोटा कौन है, तो ठीक कुछ भी पूछ लें, जब अपनी सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बड़े अगले क्वेश्चन की ओर लीजिए। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से फिर से आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। यही भी आपका उसी शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी 17/8/2022 का पेपर है। तो सिंपल से जल्दी से इस क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, तो मैंने शुरू में बोल दिया था आपसे क्या करना है, आपको वीडियो को रोक के, ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप पे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहे हैं। तो अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आपको वीडियो रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है, तभी आपको पता चल पाएगा। ठीक है, तो पढ़िए क्वेश्चन को।
ई एफ जी एच आई जे के एक सीधी लाइन में उत्तरी की ओर मुँह करके बैठे हैं। यह तो आपको पता ही होगा ये कौन सी दिशा होती है, पूरब, ये कौन सी होती है, पश्चिम, ये उत्तर दिशा होती है, दक्षिण। तो ये उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है, सभी बैठे हैं एक सीधी लाइन में, एक सीधी लाइन होगी, ठीक है। मान लीजिए ऐसी एक सीधी लाइन है, तो ये उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति, सबसे पहली बात 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति बैठा दिए। अपन 2 कंडीशन लेके चलेंगे ताकि बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। कितने हो गए, 3 और 3 6 और 1 7 व्यक्ति, ठीक। चलिएगा आगे पढ़िए, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई। तो अब क्वेश्चन मैंने यहाँ से शुरू होता है, एच जी के ठीक दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। क्या बोला जा रहा है, एच जी के दाएं दूसरे स्थान। अभी अपन यहाँ पर नहीं बैठा रहेंगे, क्यों नहीं बैठा रहेंगे, लेकिन अपन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपन जब भी बैठा रहेंगे, जब भी अरेंज करेंगे, जब अपना 100% बन जाएगा। तो बोला क्या है, जी के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन है, एच। मान लीजिए जी यहाँ पर, तो इसके दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, जल्दी से, एच जी के दाएं, तो इसका दाएं होगा, तो यहाँ पर कौन है, एच है, तो अपन एच बैठा दिया। ये तो आपको पता है, 2 कंडीशन लेके चले तो एक यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपन बैठा देंगे जब पक्का होगा। तो ये रहा दूसरे स्थान पर। एफ और के एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। अब देखिए एफ और के एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। मान लीजिए यदि एफ यहाँ पर है तो के यहाँ पर होगा, ठीक है। एफ और के एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। यदि के यहाँ पर होगा तो एफ यहाँ पर होगा, क्योंकि एक दूसरे के बगल में बैठे, तो या तो के इस साइड होगा या फिर के इस साइड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। अब यहाँ पर पढ़िएगा, एफ और ई दोनों, ठीक, दोनों आई के बगल में बैठे हैं। तो कौन कौन बैठा है, एफ और ई दोनों आई के बगल में बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि आई होगा बीच में, ठीक है, और एफ और ई, तो ई यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आई होगा बीच में और एफ है, यहाँ पर कौन आ जाएगा, जल्दी से बताइए, ई। क्यों ई यहाँ पर आएगा, क्योंकि देखिए एफ और ई दोनों कौन के बगल में है, आई के बगल में है। यदि आई यहाँ होगा, ई और एफ दोनों बगल में है। यदि आई यहाँ है तो ई और एफ दोनों कैसे बगल में हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसको अपन मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन सही से सॉल्व होता नहीं दिख रहा मुझे, हो सकता है ये नीचे आपको नहीं दिख रहा हो। चलिए एक बार पूरा मिटा देते हैं, आपको शुरू से समझाता हूँ, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये अपन ने लाइन बना दी थी तो बात आपको समझ में आई गई होगी। अब यहाँ पर पढ़िएगा, देखिए शुरू से बता रहे एक बार, एच जो है जी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। किसके दाएं और दूसरे स्थान पर, जी के। मान लीजिए जी यहाँ पर है तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एच बैठा है, ठीक है। एफ और के एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। एफ और के, या तो एफ यहाँ पर होगा या फिर के यहाँ पर होगा, या फिर के यहाँ पर होगा या एफ यहाँ पर होगा, क्योंकि एक दूसरे के ऐसे बैठे हैं, बगल में बैठे हैं। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। ये दिख रहा, नहीं दिख रहा, चलिएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था क्योंकि एक कट रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, आप लोगों को क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन 2 कंडीशन बना दे रहे हैं, ठीक है। या तो के यहाँ पर होगा या फिर एफ यहाँ पर हो, क्योंकि के और एफ एक दूसरे के कैसे बैठे हैं, बगल में बैठे हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिएगा, एफ और ई दोनों आई के बगल में बैठे हैं। एफ और ई दोनों आई के बगल में बैठे। यदि आई यहाँ पर होगा तो ई यहाँ पर होगा, ठीक है। यदि आई यहाँ पर होगा तो ई यहाँ पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक दूसरे के बगल में, दोनों के बगल में कौन बैठा, आई के बगल में बैठे हैं। ये आई के बगल में आया, एफ भी है, यहाँ पर भी देखिए और यहाँ पर भी देख लीजिएगा, ठीक है। सिंपल से तरीका ए है। अब आगे पढ़िए, एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। कौन कौन, एच और ई, एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। यहाँ पर कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा, क्योंकि एच और ई कैसे बगल में, तो एच और ई बगल में यहीं पर बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे, बिल्कुल बैठ रहे हैं। आगे पढ़िए, के लाइन के दाहिने छोरे पर। ये आपको पता है कि ये कौन सा छोरा है, दायां छोरा, और एक कौन सा छोर है, बताइए, बायां। तो यहाँ पर कौन बैठा, 100% पता है, यहाँ पर बैठ चुका है के है, तो के की यहाँ पर कौन आ जाएगा, जल्दी से बताइएगा, एफ आ जाएगा।
यहाँ पर कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। और एच के यहाँ पर देख लीजिएगा जी के दाएं और दूसरे, तो जी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि जी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, एच बैठा है। अब देखिए जे एच के ठीक बाईं और या ठीक बगल में बैठा है, ठीक है, बाईं और ठीक बगल में बैठा कौन, एच के। तो यहाँ पर देखिए बायां होगा, ये आपको पता है। देखिए यदि इसका राइट हैंड है तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताइएगा। तो कौन बैठा है, जे बैठा। तो ये आपकी सीटिंग अरेंजमेंट कैसे हो चुकी है, जल्दी से बताइए, कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आप कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, आप आराम से आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या था, जे के ठीक बाईं और बगल में कौन बैठा है, जे के ठीक बाईं और बगल में, जे कहाँ रहा, ए रहा, ठीक है। जे देख लीजिएगा, जे आपको ए दिख रहा है, और इसके ठीक बाईं और कौन दिख रहा है, बाईं और पूछा है कौन है, जी, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यदि राइट हैंड पूछ लेता दाएं साइड तो ए एच आ जाता, ठीक है। यदि पूछ लेता सबसे बाएं कौन बैठा है तो जी बैठा है, समझ गए बात को। यदि बीच में कौन बैठा है तो 3 इधर से छोड़ देते, 3 इधर से छोड़ देते, आपका एच आंसर आ जाता। कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेते, सिटिंग अरेंजमेंट आपकी कंप्लीट हो चुकी, तो आप आराम से बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के शेयर जरूर करना है, ठीक है। कम से कम अपने जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।